रंगों की राजधानी कही जाने वाले इंदौर में रंग पंचमी की गैर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इस बार माहौल में उत्सव के साथ साथ गहरा दर्द भी है। भागीरथपुरा में दूषित जल से हुई 25 मौत और हाल ही नगर कर्मियों की असामयिक मृत्यु के बाद पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। इसी शोक के बीच महापौर ने बड़ा निर्णय लिया है। इस बार शहर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव इस उत्सव में शामिल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रंग पंचमी की गैर केवल एक जुलूस नहीं बल्कि वर्षों पुरानी परंपरा और सांस्कृतिक पहचान है। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर रंगों की बारिश में सराबोर होते हैं, लेकिन इस बार रंगों के इस महापर्व से पहले शहर गहरी शोक में डूबा है। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल पीने से 25 लोगों की मौत हो गई, जिसने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके अलावा हाल ही में 2 निगम कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मौत ने भी नगर परिवार और शहरवासियों को व्यथित कर दिया है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने इन घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए रंग पंचमी की गैर में शामिल न होने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि जब शहर का एक हिस्सा शोक में डूबा हो तब उत्सव में शामिल होना उचित नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश शासन ने मृत नगर निगम कर्मियों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस निर्णय को राहत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे। इंदौर की पहचान जहां रंग पंचमी की गैर से जुड़ी है, वहीं इस बार संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का संदेश भी सामने आया है। महापौर का यह कदम राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, इंदौर की परंपरागत गैर अपनी परंपरा के अनुरूप सुरक्षा और सफाई के साथ निकलेगी। मैं देश के बाहर से आने वाले सभी अतिथियों का इंदौर में स्वागत करता हूं और इंदौर की परंपरा के अनुरूप सफाई व्यवस्था के अनुरूप तय समय में संसाधन जुटाकर पूरे गैर मार्ग को साफ, सुंदर और अपने गैर के पहले के स्वरूप में लाया जाएगा। देखिए, गैर में नगर निगम ने अधिकृत रूप से एक गैर की टीम गाड़ी निकालना शुरू किया है, जो कि एक परंपरा का हिस्सा है। भागीरथपुरा की घटना और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में इंदौर के अपने लोगों ने हमने उनको खोया है, इसलिए मैंने इस बार होली और गैर में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। लेकिन परंपरागत अनुसार नगर निगम की टीम नगर निगम का गैर निकाली जाएगी, जिसमें प्रतिनिधि के रूप में कुछ लोग शामिल होंगे, लेकिन गैर की परंपरा यथावत रहे, इसकी हम चिंता करेंगे। नगर निगम में सेफ्टी टैंक भरकर चौथरा मंडी के पास प्राइमरी मेन लाइन में टैंकर खाली करने के दौरान नगर निगम के आउटसोर्स से कार्यरत हमारे 2 साथी कर्मचारी करण यादव और अजय डोडियार का दुखद निधन हुआ है। एक तो ये घटनाक्रम क्या है, कैसे हुआ, इसके पीछे कौन दोषी है, इसकी जांच करने के मैंने निर्देश दिए हैं। दूसरा, ऐसी दुख की घड़ी में हम सब दोनों परिवार के साथ खड़े हैं। नगर निगम का पूरा अमला, नगर निगम की पूरी टीम शोक संतप्त परिवार के साथ है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि ऐसी दुखद घटना का तुरंत संज्ञान लेकर मृतक परिवार को 30-30 लाख रुपए की राहत राशि देने की उन्होंने घोषणा भी की है। और हमने अपनी ओर से दोनों ही परिवार में, दिवंगत परिवार में आउटसोर्स से नौकरी देने के लिए भी कहा है। ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, इसकी वस्तुस्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए भी क्या उनको निर्देश दिए? देखिए, सभी को बहुत स्पष्ट निर्देश हैं। छोटी लाइन हो चाहे बड़ी लाइन हो, चेंबर के अंदर उतरकर किसी भी प्रकार की सफाई नहीं करनी है। जहां तक कल की घटना का सवाल है, प्राइमरी लाइन में सेफ्टी टैंक की डी वाटरिंग की जा रही थी और वहां चेंबर सफाई
मैं एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी ड्रेनेज लाइन या चेंबर की सफाई के लिए वो अंदर नहीं उतरे थे, ना ही उनकी सफाई के कोई निर्देश थे, ना ही कोई ऐसा प्रोटोकॉल था। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है कि डी वाटरिंग करते समय पाइप का कोई टुकड़ा जो चेंबर में गिरा था उसको निकालने के लिए अंदर उतरे, और जब वो बाहर नहीं आया तो उसका दूसरा साथी भी अंदर गया। लेकिन मैं अभी फिर आपके माध्यम से ये स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी कर्मचारी को ड्रेनेज की सफाई के लिए, चैम्बर की सफाई के लिए अंदर नहीं उतरना है, और ड्रेनेज चैम्बरों की सफाई के लिए जो प्रोटोकॉल है, जो संसाधन है, जो किट है या जो उसकी प्रक्रिया है, उसी अनुरूप टीम उस काम को करती है। भैया इसके अंदर एक कल देखा गया कि समय नहीं था, उस समय के आउटपुट पर जाके टाइम पे काम करा उन्होंने, किसी के निर्देश थे या कुछ, क्या था उसके अंदर? मैं इसीलिए आपको ये बार बार स्पष्ट कर रहा हूं कि ये डी वाटरिंग का काम किसके निर्देश पे हो रहा था, क्यों हो रहा था, इसके जांच के निर्देश दिए हैं। जांच में जो स्थिति आएगी उस आधार पर सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।